सारे लाडले भाईयान भाई राम राम। तो भाई आप अपना पहला चैप्टर लेकर आए हम की बार। चैप्टर फर्स्ट है संख्याएं। संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठियो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है भाई। ठीक है, तो देखेंगे अब हम अपना पहला चैप्टर संख्याएं। संख्याएं भाई, संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे संख्याएं मिलती है हमें टू टाइप्स की, वास्तविक और दूसरा है अवास्तविक। इनका इंग्लिश में इसका नाम है भाई रियल नंबर, और ये अपना होता है भाई इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर होते हैं भाई, आयोटा वाली वैल्यू होती है अपनी इमेजनरी। जैसे आयोटा की वैल्यू होती है -1 का रूट, यानी कि जो वैल्यू रूट्स के अंदर है और अंदर माइनस साइन भी है, सारी क्या अपनी अवास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के जो टाइप्स हैं वे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहली है वास्तविक संख्याओं के टाइप में है भाई, सबसे पहला प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम क्या बोल लेंगे, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वे अपने स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यहाँ पे कौन है, 1 है भाई। ये क्वेश्चन नोट रखो भी अपना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1 है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको हम बोलते हैं भाई होल नंबर। होल नंबर WHOLE, W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। होल नंबर अपने स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5, ये भी कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है अपनी, 0। कौन है भाई, 0। इसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे भाई इंटीजर नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं अपनी क्या होती हैं, इंटीजर नंबर। इनको हम Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I से भी कर देते हैं भाई, इंटीजर नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर 0 से पॉजिटिव भी जाते हैं, 0 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इन्फिनिटी तक भी जाते हैं भाई। ठीक है, तो तीनों एक बार फिर से ध्यान से सुनो। सबसे पहले प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन अपनी, 1 है। पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन अपनी, 0। कहाँ तक जाएंगी ये, इन्फिनिटी, पॉजिटिव भाई। इसके बाद पूर्णांक इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी भी जाते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाई नंबर 4 सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं भाई, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं अपने, 2 4 6 8 10 कहाँ तक गई, ये भी इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हम पॉजिटिव इवन नंबर ले रहे हैं भाई, वे संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं। डेफिनेशन क्या है सम संख्याएं की, वे संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन अपनी, 2 है। इसके बाद नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं भाई, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। 2 से भाग कौन सी संख्या नहीं होंगी भाई, 1 3 5 7 कहाँ तक जाएंगी ये, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। इसके बाद नंबर 6 पे हम पढ़ रहे हैं भाई अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स वे होती हैं भाई जो अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती हैं, अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है भाई, 2। उसके बाद आगे 3 5 7 11, ये भी कहाँ तक जाएंगे अपनी, इन्फिनिटी तक।
एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन अपनी 2 है भाई। याद रखना कई बच्चे 1 लिख देखते हैं भाई, एक गलत हो जाएगा अपना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होता है भाई, कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वे संख्याएं जो अपने आप से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि जिसके 3 फैक्टर मिलते हैं। अभाज्य में मिलेंगे 2 फैक्टर, जैसे भाई 2 को 2 और 1 से डिवाइड होगा, 3 3 से और 1 से होगा, 5 5 से और 1 से होगा। भाज्य में कितने से मिलेंगे भाई, जिसके 3 फैक्टर मिले, मिनिमम कितने फैक्टर मिले 3। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है 4। यहाँ पे 4 क्यों है, क्योंकि भाई 4 अपने आप से भाग हो रहा है, 1 से भाग हो रहा है और किससे भाग हो रहा है 2 से भाग हो रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन अपनी 4। इसके बाद कौन आता है भाई 6, इसके बाद है 8 9, ऐसे ये कहाँ तक जाएंगे अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे भाई। ठीक है, ये अपनी है भाज्य संख्याएं। कुछ इनमें इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वे आप बनाओ नोट। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वह कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो जो 1 है ना भाई, 1 लिखेंगे, 1 न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है भाई अपना, ना अपना वो कंपोजिट नंबर है। और दूसरी बात लिखो भाई, दूसरे नंबर पे क्या है जो अपना है ना 2, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, दोनों है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर वो कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो कौन सी भाई, वो एक नंबर सिर्फ 2 ही है, कौन है वो 2। 2 के अलावा आपको जितनी भी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी वे सारी की सारी क्या होंगी, विषम नंबर होंगी, ओड नंबर्स होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे भाई हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके सम के फॉर्मूले हैं कुछ। सम निकालना, सम निकालने में जैसे हम सबसे पहले निकाल रहे हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा भाई, देखो एक बार सीरीज कहाँ से चलती है, 1 उसके बाद 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगी n नंबर्स तक, है ना। तो इसका हमने सम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला नोट करेंगे भाई। क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1/2। क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल लिखिए। तो 15 का योगफल इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। 15 नेचुरल नंबर्स हैं, तो n की जगह क्या आएगा 15, यहाँ पे होगा 15, अंदर क्या हुआ 15 और 1 16, और नीचे क्या आएगा भाई 2। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 पे कट गया, 15 8 120। क्या आंसर आएगा भाई 120। जिन बच्चों को आर्मी की तैयारी करनी है भाई, उनके एग्जाम में स्पेशली 2 ही क्वेश्चन आप रट सकते हो भाई, यही आएगा हमेशा क्वेश्चन, या तो 15 का पूछेगा या 10 का एग्जाम के अंदर आता है। कहेगा भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ। तो 10 का क्या होगा, n की जगह हम क्या लिखेंगे 10,
n की जगह क्या आएगा 10, यहाँ पे 10 और 1 11, और नीचे क्या आएगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे 5 पे कट गया, 11 गुना 5 क्या आएगा 55, तो आंसर क्या मिलेगा भाई हमें 55। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। हमने कहा प्रथम 20 संख्याओं का योगफल बताइए 20 का भाई, तो 20 लेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं भाई 20 संख्याओं का अगर कहे तो 20 गुना करेंगे 21 और नीचे आएगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे 10 पे कट गया, 21 गुना 10 क्या आएगा 210 भाई। ठीक है, तो अपना पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल। एक बार फिर से नोट करेंगे भाई, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है n इंटू एन प्लस 1/2, क्या है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं भाई दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे, नंबर 2 है प्रथम n प्राकृत संख्याओं की वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्ग हमने पिछली वीडियो में वर्ग की बात की होगी, आप चाहो तो पिछली वीडियो भी हमारी देख सकते हैं जिसमें हमने स्क्वायर के बारे में बता रखा है। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हम पढ़ेंगे। इसकी सीरीज कैसे चलती है भाई, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जाएगी भाई n स्क्वायर, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसका हम शॉर्टकट फॉर्मूला हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो भाई, n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, क्या है फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है भाई n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6। यहाँ पे n का मीनिंग वही है, n मीन्स नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने ले लिया प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। तो प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, नंबर कितने अपने 12, यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, n की जगह क्या आएगा भाई 12, उसके बाद यहाँ पे 12 और 1 13, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई क्या होगा 12 और 1 13, यहाँ पे n की जगह फिर से 12, 12 दूनी 24 और 1 25, नीचे कितना है भाई 6, 6 से कैंसिल करेंगे 2 पे कट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 25 दूनी 50 गुना 13, 50 13 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो कितना आएगा 650, तो हमें आंसर क्या मिलेगा भाई 650, 650 आंसर आ गया। एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6 है भाई। ठीक है, एग्जाम्पल और करते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। अब की बार नंबर लिए हैं भाई 10, तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा 10, फिर 10 और 1 11, यहाँ पे 10 दूनी 20 और 1 21, और नीचे कितना आएगा भाई 6, कैंसिल करेंगे 2 से ये 3 पे कट गया और 2 से ये 5 पे कट गया। ठीक है भाई, 3 से काटेंगे किस पे कटेगा 7 पे, 11 पंजे 55 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा भाई 385, कितना आएगा 385। कई बच्चे कहते हैं सर हम ये फॉर्मूले पुट करना नहीं आता, तो एक इसका तो बहुत ही जैसे तरीका है, और भी जैसे जो भी नंबर लिया वो लिखा, n 10 बोला गया तो 10 लिखा, फिर 1 जोड़ दो, 1 प्लस करेंगे 10 और 1 क्या हो गया 11, फिर दोनों का सम कर दो भाई, तो 10 और 11 कितना हो गया 21। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, 10 11 गुना कितना होगा 21, कैंसिल करेंगे हमें क्या मिलेगा 385, कितना मिलेगा भाई 385। ठीक है, इसके बाद हम कर रहे हैं अपना तीसरा, तो जो थर्ड हम करेंगे
फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे भाई। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, क्यूब आगे हुआ अब की बार, घनों का योगफल। घन की जो सीरीज चलेगी वैसे चलेगी भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहाँ तक जाएगी ये, इन्फिनिटी, यानी कि n क्यूब तक। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इजी सा है, देखेंगे। जैसे अपना फर्स्ट फॉर्मूला था ना n इंटू एन प्लस 1/2, वही लिखेंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n इंटू एन प्लस 1/2 और सारे का क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है भाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ओपन करें तो n का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं अपना, एग्जांपल हमने लिया है प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल। बहुत इजी है भाई, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी। तो देखेंगे 8 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। यहाँ पे n कितना है अपना 8, यहाँ पे पुट करो भाई, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं हम, इसमें पुट कर सकते हैं, सेम है दोनों से आंसर। तो यहाँ पे इसको ले रहे हैं हम पहले, n की जगह क्या आएगा 8, 8 और 1 9, नीचे क्या है 2, और ये हो गया कि सारे का क्या होगा भाई स्क्वायर। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ से क्या मिलेगा 9 4 जा 36। तो ये मिल गया 36 का होल स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई 1296। कितना आंसर आएगा अपना 1296। ठीक है, एक बार फिर से हम फॉर्मूला देख रहे हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो क्या है भाई n इंटू एन प्लस 1/2 सारे का होल स्क्वायर। तो आंसर हमने ये फॉर्मूला लगाया, इस आंसर हमें क्या मिला 1296। जब हम नंबर ले रहे हैं 8, इसमें भी लगा सकते, फिर भी सेम रहेगा। जैसे हम लेंगे n की जगह 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, यहाँ पे 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और नीचे क्या है भाई 4, 4 से कैंसिल करेंगे, किस पे कटेगा 16 पे, और 81 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 कम 16, 16 8 128 और 1 129 भाई। तो कितना आंसर आई मिलेगा 1296, हमेशा सेम मिलेगा। तो ये फॉर्मूले हमने हमेशा ध्यान रखने हैं भाई। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं जो कि नेचुरल नंबर्स के हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या था n इंटू एन प्लस 1/2। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो स्क्वायर का योगफल क्या है अपना n इंटू एन प्लस 1, फिर हमने कर दिया 2n प्लस 1 और नीचे क्या किया भाई 6। इसके बाद हमने ये फॉर्मूला पढ़ा नंबर 3, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो घन का योगफल क्या होगा भाई, तो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगा अपने n इंटू एन प्लस 1/2 सारे का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला आप यूज करो एज योर चॉइस। ठीक है, तो भी नेचुरल नंबर्स के 3 फॉर्मूले हैं। इसके बाद हम ऐसे ही इवन रोड की भी फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो इवन ओड के फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हम, तो इवन ओड के फॉर्मूले देखेंगे भाई। तो भाई आज जो हमने पढ़ा है ना, ये नेचुरल नंबर्स के हैं, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। ऐसे ही हम इवन नंबर्स और ओड नंबर के हम पढ़ते हैं फॉर्मूले, और आगे भी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, आगे भी हम ऐसे वीडियो आपको लेके आएंगे। ये जो आगे नंबर हैं वो अगली वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।